कहीं सीमा हाउस का घेराव करें, सचिवालय का घेराव करें और कहीं ना कहीं जिलों में बसें जलाएं, बसें फूके। इस प्रकार से कि हम काली दिवाली मनाएं, कपड़े खोल दिए और अब गंजे होने की बारी है। काली दिवाली मनाएंगे और उनको बाल अर्पण करेंगे, रोडों पर उतरेंगे और हो सकता है कि बहुत। इस वक्त हम शहीद स्मारक पर हैं, जहां आज एक और धरना देखने को मिल रहा है और ये धरना है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत को लेकर। क्या कुछ पूरा मामला है, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुबह से ही धरना प्रदर्शन चल रहा था, जहां अब धरना उठाने का भी टाइम है वो हो गया है। क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों धरना हुआ और क्या मतलब मांगे आपकी? कर्मचारी महासंघ एकीकृत राजस्थान की सरकार को पिछले कई दिनों से ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, सभी को हम कर्मचारी महासंघ का 25 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया, जिस पर आज तक सरकार ने कोई संवाद स्थापित नहीं किया। जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, वेतन विसंगतियां हैं, ओपीएस जो कर्मचारियों को दी जा रही है उसके पीएफआरडी के पैसे वापस लाके खाते में जमा कराना, और चयनित वेतनमान 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 का था। पिछली सरकार से हमारा समझौता हुआ था और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं थी उसके साथ में हमने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का भी हमने ज्ञापन दे रखा है, जो बजट घोषणाओं में भी है, जो इनकी मांग उसमें चुनावी घोषणा पत्र में भी है, और जो प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी है उनका भी हमने उसमें जो मांग पत्र दे रखा है कि इनको जो कार्मिक विभाग के माध्यम से इन्हें जो राजकीय संस्था बनानी थी उसमें समायोजित किया जाए। और अन्य जो संविदा कर्मचारी उनकी है, जो हमारे जो सीधा भुगतान ले रहे हैं, जैसे जनता जल योजना के हो, चाहे MNDY के MNJY के कर्मचारी हो, चाहे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में रसोई चौकीदार हो और कुक कम हेल्पर हो, ये बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और इसमें हमारी मांग पत्र में इन सब को साथ लिया हुआ है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का कर्मचारी महासंघ एकीकृत हमेशा सभी कर्मचारियों को साथ लेके और आपने अपनी बात रखी होगी, किससे आपने बात की है और क्या आपकी मांगों पर कोई सुनवाई वगैरह हो रही है? दिन भर हमारे यहाँ पे धरना चला। धरने के बाद में हमें राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव है, प्रमुख शासन सचिव जो है शिखर अग्रवाल जी है, उन्होंने वार्ता की। वार्ता में हमें उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही आपकी द्विपक्षीय वार्ताएं करवा दी जाएगी उच्च स्तर पे, और उसके बाद में आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने के लिए पुरजोर तरीके से हम आपके साथ हैं। ये जो मामला है, आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस काल से चल रहा है, तो कांग्रेस के समय में जब ये सरकार थी तब आप लोगों ने कांग्रेस से भी बात की होगी, उनके पास भी गए होंगे, उस वक्त क्या कुछ रहा था? निश्चित तौर पे हमारे मांगे हैं, जो वैसे वेतन विसंगति हो, चाहे संविदा कर्मचारियों की समस्याएं हो, और चाहे प्लेसमेंट एजेंसी या ठेके के कर्मचारियों की हो, चाहे अंशकालीन रसोई चौकीदार हो, चाहे अंशकालीन जितने भी आंगनबाड़ी के कर्मचारी हो, हमारे जो अन्य कई जनता जल के होमगार्ड जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको हमने पिछली सरकार से भी 2-2 हाथ किए थे और सरकार ने उन पे कुछ गौर भी किया था। एक कंपनी बनाने की जो घोषणा की थी, कंपनी बना भी रही थी, परंतु किसी कारणवश अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण वो कंपनी नहीं बन पाई। लगभग कितने क्या कर्मचारी होंगे पूरे आप लोगों के साथ में? हमारा कर्मचारी, राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी के लिए हम संघर्ष करते हैं, कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं, और जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको हम अपना मानते हैं। देखिए, हमने बात की है और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा धरना किस बात को लेकर था, क्यों था, हमने जाना। क्या कुछ अब आप आगे कहना चाहेंगे, आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं वो रहने वाली? अब रणनीति ये है कि अब जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं उनके कानों तले जू नहीं रहेंगे। हमारी ये समस्या बहुत ही है। आज हम यहाँ पर शहीद स्मारक पर धरना दिया है। हम चाहेंगे अगर यह आज सफल वार्ता, जिस प्रकार से कह रहे हैं गजेंद्र जी भाई साहब की, हमारी सफल वार्ता हुई, अगर फिर भी आश्वासन के बावजूद भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम रोडों पर उतरेंगे, और हो सकता है कि क्या लगता है ये सरकार आपको रोडों पर उतरने देगी? बिल्कुल, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बजट घोषणा होने के उपरांत भी 2 साल उपरांत होने के बावजूद भी अगर ये घोषणा धरातल पर नहीं उतरी है तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये है कि रोडों पर उतरें और कहीं ना कहीं सीमा हाउस का घेराव करें, सचिवालय का घेराव करें और कहीं ना कहीं जिलों में बसें जलाएं, बसें फूके। इस प्रकार से इनकी मंशा है, हमें मानना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार चाहती है आप लोग उग्र होना चाहिए, मानती है, तभी तो अभी तक 2 वर्ष होने के उपरांत भी अभी तक हमारी जो लंबित मांगे हैं वो पूर्ण नहीं की है, धरातल पर नहीं उतारी है। बिल्कुल, ये आक्रोश है किसी एक का नहीं है, यहाँ पे तमाम कर्मचारी हैं जिनका पूरा संघ है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से उग्र जो अभी सोच रहे हैं हम कि कैसे क्या उग्र होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कहना चाहता हूँ
कि विधानसभा राजस्थान की सबसे बड़ी एक मंदिर के समान होता है। जो वहाँ घोषणा कर दी, वहाँ शपथ ले लिया आपने, तो उस कार्य को करना चाहिए। जो बजट घोषणा थी वो बजट घोषणा पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अब तक इसकी बजट घोषणा पूरी नहीं की। अगर सरकार इस बजट घोषणा को जल्द पूरी नहीं करती, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD साहब शिखर अग्रवाल साहब ने बुला करके वार्ता की हमसे, और हमने भी कहा है कि अगर साहब इस वार्ता को पूरे नहीं किया तो हम काली दिवाली मनाएंगे। तो सरकार चाहती है कि हम काली दिवाली मनाएं और वो इसको देखे, तो इसके लिए वो भी तैयार रहे। हम तो तैयार हैं, हमने तो हमारे कपड़े खोल दिए और अब गंजे होने की बारी है। काली दिवाली मनाएंगे और उनको बाल अर्पण करेंगे, ये हमने सोच रखा है। एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष साहब जैसा निर्देश होगा वो करेंगे, चाहे उसके लिए मैं कुछ रहेगा। आपने बोला कि काली दिवाली मनाएंगे, तो आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है, रणनीतियाँ क्या कुछ रहने वाली? हमारी एक ही मांग है, ठेका प्रथा जैसी शोषण रूपी प्रथा को समाप्त कर दी जाए और हमें सीधा वेतन दिया जाए, जो ठेकेदार को दे रही है सरकार या जो जिस भी माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसी को दे रही है। बस एक इतनी मांगे उसको पूरी कर दे, और नहीं करती है तो ये सरकार और ये हम कर्मचारी आमने सामने दिखेंगे दिवाली से पहले। 20 तारीख को दिवाली है, 19 तारीख को सब पता लग जाएगा, आपको भी और सरकार को भी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार तैयार हो जाए, हम तैयार हैं। बस कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं जयपुर से हूँ, चिकित्सा विभाग ठेका कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष, नाम नाथू सिंह गुर्जर। और आप लोग कहाँ से आए हैं? कोटा राजस्थान से, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, बिल्कुल चिकित्सा विभाग। सब एक जगह से नहीं है? जोधपुर से आए हैं। तो जोधपुर में क्या कुछ माहौल था? इससे पहले कोई धरना प्रदर्शन हुआ या फिर आज एक साथ आप एकत्र हुए? जोधपुर में इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी हमने बहुत धरने प्रदर्शन किए, 22 दिन तक लंबा धरना भी दिया है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए अच्छा भी किया था कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी थी उसमें ठेके वालों को बोनस अंक भी दिए थे। और जो हमारी मुख्य मांग थी, हमें जो ठेका प्रथा जैसे शोषण का नीति से मुक्त करवाने की, RLSDC लागू करवाने की, वो लागू नहीं कर पाए। और जो अधिकारी थे उस वक्त, मतलब ये मामला पूरा कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, अब ये बीजेपी के सरकार होने के कारण आप इनसे मांग कर रहे हैं। सुनवाई उन्होंने भी नहीं की? सुनवाई हुई थी, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण हमारा काम रुक गया था। आचार संहिता भी लग चुकी थी, इसलिए हमारा काम नहीं हो पाया। अब हमारी राज्य सरकार से मांग है वर्तमान की कि वो हमारे जो ये RLSDC की जो राजकीय संस्था है इसमें हमें समायोजित करे और इस शोषण का नीति से हमें मुक्त करावे। आज आप लोगों का क्या आज मुख्य नारा था, एक बार लगा दोगे क्या? बिल्कुल, आप एक बार लगा दें। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना होगा, यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं जो कि प्रदेश की अलग अलग जगहों से आए हैं अपनी मांगों को मंगवाने को लेकर, लेकिन सरकार ने फिर से एक बार सुनवाई तक सीमित छोड़ दिया है। अब इन्होंने हवाला दिया है कि जल्द ही दिवाली आने वाली है, अगर हमारी बातें, हमारी मांगे हैं वो नहीं सुनी जाती है, क्योंकि 25 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। काली दिवाली देने का भी, मनाने का भी हवाला है वो दे दिया है यहाँ पर कर्मचारियों ने। क्या कुछ उग्र हो सकता है और क्या कुछ सरकार अब चाहती है, क्योंकि मंशाएं हैं वो धरने से साफ नजर आती है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सरकार है निवारण नहीं दे पा रही है। चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, कई सालों से संविदा कर्मियों को लेकर तमाम परेशानियां हैं प्रदेश में चल रही है। आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं।